श्री बिहारी दास बिहार को उदय करन श्री हरिदास। साखी भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। साधन श्रम ना कछु कियो ना कछु करबे जोग। कृपा बिहारिनी दास की सहज संजोगी भोग। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी जो की जय। जय श्री हरिदास। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को परम रस रीति की बातें सुना रहे हैं। यही अंतर्गत नित्य किशोरी जो प्राण प्यारी जो हमारे श्यामा जो सहचरी को समझा रही है कि इन बातों पर तुम विश्वास मत करो, न मैं करूं। तुम मान जाओ कि हमारे लिए तुम गहना गू रही हो, गहना बना रही हो सहचरी। हमारो गहनों तो जे लालजू जिन्होंने हमारे तन मन प्राणन को सब कुछ हर राख्यो है। इसलिए निज अंग संग ही मेरो श्रृंगार जो है लालजू है। लालजू और नेत्रन को अंजन स्वरूप हमारे प्राण प्यारे श्री लालजू ने ही हमारा सब कुछ गही राख्यो है सहचरी। इसलिए तुम मेरे लिए धारण कराने के लिए, पहनाने के लिए तुम जो गहना बना रही हो, बेशक उसे छोड़ दो। ये है मेरो गहनों तो। इस तरह से मर्म भेदी बातें सहचरी को श्री प्यारी जो श्यामा जो सुना रही है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, श्री बिहारी दास अवसर समझी इन्हीं न अनुसंधान। भोजन यह बिहार में दरस परस अघ्राण। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि हे बिहारी दास, तुम अवसर समझ करके, समय को देख करके ही अपने मन में लाड़ प्यार सेवा को विचार करियो। जैसो अवसर हो उसी हिसाब से, जैसे हमारे प्रिय लाल जी को रुचि हो।
श्री युगल प्रेम विलास में या प्रकार से सतत निमग्न रहते हैं। हमारे प्रिया लालजू हमारे प्राण जीवन धन श्यामा श्याम, जिनको अपनो अनुसंधान ही नहीं है, अनुसंधान ही नहीं होता, और तो और इन्हें भोजन भी एकमात्र परस्पर को दरस परस एवं आग्रान ही भोजन है। याई को पान करके ये जीते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को मर्म भेदी बातें समझाते हुए बोले कि हमारे प्रिय लालजू प्रेम विलास में निरंतर इस प्रकार से सतत निमग्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। उन्हें अपनों किसी भी क्रियाकलाप को अनुसंधान ही नहीं है। ये दोनों परस्पर को जो एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बतलाना, गाना, नाचना, संग संग डोलना निकुंज महल में, बस इनका आहार ही यही है, बिहारी आहार है। इसलिए बिहारीदास समय को अवसर को समझ करके ही सेवा और सेवा पूजा करियो कि हमारे प्रिय लालजू किस बात से प्रसन्न रहते हैं। उन्हें तो कोई भी अनुसंधान ही नहीं, वो तो केवल स्वामी जी महाराज को भजन करने वाले के प्रति ऐसे रिझ जाते हैं प्रिया लालजू कि जो स्वामी जी महाराज के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होकर के श्रीधाम वृंदावन में बसे प्रिया लालजू वहीं पहुंच जाते हैं। ये प्रेम के भूखे हैं, प्रेम में ही ये सतत निमग्न रहते हैं। इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। इनको भोजन प्यास, बस एक दूसरे को जी करके ये जीते हैं। प्रिया लालजू या भांति निकुंज महल में श्री गुरुदेव जी महाराज प्रिया लालजू को स्वरूप बताते हुए निज आश्रितों को रस रीति की ये परम रस में बातों को बताते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे प्रिया लालजू का स्वरूप ऐसो है। एकदम सावधान होकर के विचार करके देख करके तभी सेवा को विचार करियो कि उनको प्रतिकूल ना हो जाए तुम्हारी सेवा, क्योंकि उन्हें तो अपना ही अनुसंधान नहीं है, अपने लिए ही क्या किया क्या नहीं किया उन्हें कोई पता नहीं। बस एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं और निकुंज महल के एक रस के सिवाय ये परम रस रीति से और दूजो कोई रस ये सपने में भी देखते नहीं। सपने में भी दूजे रस के तरफ ये आंख उठा करके नहीं देखते। एक रस, एक बैस, ये हमारे प्रिय लालजू नव यौवन के जोर में विभोर निकुंज महल में टहलते रहते हैं और बाकी सब कुछ उन्हें अपना श्रृंगार भी पसंद नहीं है और
उन्हें कोई सम्मान पूर्वक दंडवत करे तो भी पसंद नहीं उन्हें। प्रियालाल जो कहते हैं कि क्यों दंडवत कर रहे हो, हमारे बगल में आकर के हमारे कंधे पे कंधे रख करके चलो। ऐसे रस रीति के अधिनायक प्रियालाल जी निकुंज महल में निरंतर रस रीति की वर्षा कर रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री बिहारी देव जी महाराज वो परम रस रीति को पान करके फिर निज आश्रितों को दान दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अब आगे समझ लीजिए कि स्वामी जी महाराज को स्वरूप क्या है, प्रियालाल जी को स्वरूप क्या है, सखी सहेली सहचरी को स्वरूप क्या है। एक मूल अस्थूल लो द्वे स्कंद समबेश, सेवत सखी सघन सबे जान समोजस जैस। फूलत फलत सदा रहत प्रेम जू निजू जन देत। श्री कुंज बिहारी नीलाठिली, श्री कुंज बिहारी निदास, सुनी सहज प्रिया के हित। रसिक अनन्य उपासकों ने अपने प्राण प्यारी प्राण जीवन श्री लाडली जी के श्री मुख कमल सो लाड़ भरे प्यार भरे अमृत भरे अति सुकोमल मर्म भेदी अमृतमय वचनों द्वारा रस को अति अद्भुत सूक्ष्म स्वरूप जो स्वामिनी ने जो कहा, ये सूक्ष्म बात है। उस सूक्ष्म स्वरूप समझ करके आनंद में ऐसे विह्वल हो गए, आनंद में सब झूमने लगे। फिर ये लालसा भई कि स्वामी जी महाराज के रसमय स्वरूप को अब मैं भली भांति समझूं। इन बातों को समझने के बाद रसिकन के मन में, सहचर्य के मन में अद्भुत कौतूहल हुआ। ये लालसा उदय भई कि अब हम जो है स्वामी जी के बारे में अच्छी तरह से श्रवण करेंगे श्री गुरुदेव जी के द्वारा। ये सूक्ष्म स्वरूप ऐसे नित्य किशोरी जी की ये परम रस रीति को स्वामी जी महाराज के सिवाय और कोई भी बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के रसमय वचनों को भी भली भांति अब हम समझें। सबके मन में, जितने भी गुरुदेव जी महाराज के पास में बैठे थे, सबके हृदय में ये हुआ कि अब तो श्री गुरुदेव जी महाराज प्रियजनों के मन की वचनों को, मन की बात को समझ गए। जो जितने भी स्वामी जी महाराज के प्रियजन हैं, उनके मन की बात श्री गुरुदेव जी महाराज अब उनका अभिप्राय समझ गए। अति प्रसन्न होकर के श्री बिहारी देव जी महाराज बोले, श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री स्वामी जी महाराज को रस रीति ये अति अगाध एवं अद्भुत रसामृत है। ये रसामृत सागर को स्वरूप अब तुम समझना चाहते हो तो देखो इस प्रकार है। अब श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप के बारे में, प्रियालाल जी के स्वरूप के बारे में, सखी सहेली सहचरण के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज भली भांति समझा रहे हैं कि जैसे पेड़ को जो है, पेड़ को जो नीचे का पिंडी जो है, नीचे को भाग
वो मूल से लेकर के, जड़ से लेकर के जहाँ से शाखा फैलते हैं वहाँ तक ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली रस से भरपूर होता है। वो पिंडी जो है रस से परिपूर्ण, सब जड़ से लेकर के ऊपर जितने भी शाखा प्रशाखा है, छोटे छोटे डाल है, आगे पत्ते हैं, तो गुरुदेव जी महाराज की है एक जैसे लता है, उसके दो शाखाएं हैं ऊपर जा कर के, वो शाखा से नीचे और जड़ से ऊपर के जो भाग है पेड़ का, वो मूल से लेकर के ऊपर जो मोटी पिंडी तक इतने विशाल शक्तिशाली वो लकड़ी होती है पेड़ कि वो उसी के द्वारा अपनी शक्ति द्वारा समस्त डाल पात को जो है रस से परिपूर्ण करके हरो भरो परिपूर्ण शक्तिशाली सबको रस दे करके समार करके वही रखता है। तो नीचे की पिंडी है, जैसे कि ऊपर पिंडी से ऊपर दो शाखा है, तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये हमारे प्रियालाल जी हुए। पिंडी जो है स्वामी जी महाराज। तो इस तरह से ऊपर पाल आदि जितने भी शाखा प्रशाखा है वो सखी सहेली सहचरी। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि वो पिंडी की समस्त अंग को संभाल करके रखता है सबको। उसी तरह से मूल स्वरूप प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज, मूल स्वरूप प्रेमावतारी श्री हरिदासी जी जो पिंडी स्वरूप इतने शक्तिशाली विशाल शक्तिशाली है हमारे स्वामी जी महाराज कि स्वामी जी महाराज से बढ़कर के कोई शक्तिशाली है ही नहीं। पूर्ण शक्तिशाली, शक्तिशाली तो सब है, सबके पास में शक्ति है, परंतु जो स्वामी जी महाराज के पास में जो शक्ति है, प्रेम है, स्वामी जी महाराज से बढ़कर स्वामी जी महाराज के बराबरी में भी कोई नहीं। ऐसे विशाल शक्तिशाली श्री स्वामी जी महाराज है हमारे। वही सखी प्रियालाल जी और सखी सहेली सहचरी सबको संभाल करके रखने वाले ही ललिता जी श्री हरिदासी जी। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि उनकी श्री बिहारी बिहारिणी जी, श्री स्वामी जी महाराज के श्री बिहारी बिहारिणी जी स्कंद स्वरूप अनादि काल से जो है फिर अनिमिष अखियन द्वारा, यानी कि ये पल भर के लिए थोड़ी देर के लिए भी कभी सोए ही नहीं, न आराम की। अनिमिष अखियन द्वारा निरंतर अगाध प्रेम को वर्षा निरंतर ये दोनों करते हैं हमारे प्रियालाल जी। इसी को नित्य विहार कहते हैं। यही निरंतर नित्य विहार होता है निकुंज महल में। और यावत सखी समाज वहां पर चारों तरफ से पाल की तरह चारों तरफ से घेर करके अपने स्कंद एवं पिंडी को सदाकाल सुसेवित करते हैं। इस तरह से या अनुसार सेवन करते हैं, यानी कि पिंडी स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज, ललिता जी और स्कंद स्वरूप प्रियालाल जी हमारे इस तरह से निकुंज महल में निरंतर नित्य विहार परायण है। ये रसमय महाकल्प वृक्ष सदाकाल प्रेम से
फल्यो फूल्यो, अपने निज आश्रितों को, निज जनों को अति विचित्र रस दे करके यहाँ पर निहाल कर रहे हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के बारे में हे नित्य बिहारी निदास, गुरुदेव जो अति प्रसन्न होकर के उन्होंने सबको नित्य बिहारी निदास बोला। श्री बिहारी देव जी महाराज प्रसन्न होकर के जब उन्होंने ये मन में इच्छा की कि अब स्वामी जी महाराज के बारे में, प्रियालाल जी के बारे में कि अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, जब साधक के मन में ये आया तब गुरुदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के समझा रहे हैं कि हमारे सखी सहेली सहचरी अत्यंत प्रसन्न है। कभी ये नहीं कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं, हम सेवा करते हैं। प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न हृदय से, चारों तरफ से पाल की तरह, जैसे वृक्ष के ऊपर चारों तरफ से ढका रहता है पत्तों से, उस तरह से स्कंद स्वरूप प्रियालाल जी को और पिंडी स्वरूप श्री ललिता जी को ये निरंतर सेवन करते हैं, निरंतर सेवा करते हैं निकुंज महल में। ऐसे जो हमारे प्रियालाल जी है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज है, ऐसो कल्प वृक्ष स्वरूप श्री धाम वृंदावन है, प्रेम रस से परिपूर्ण। निज जनों के लिए श्री धाम वृंदावन ऐसे रस बरसाते रहते हैं। तो ऐसो पवित्र धाम, श्यामा जी को धाम, श्री स्वामी जी महाराज को धाम, या प्रेम रस अनन्य उपासकों को देख करके हमारी प्राण प्यारी जो देखो, जो स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रितों को देख करके हमारे नित्य किशोरी जो वृंदावन में, हमारे प्राण प्यारी जो लाडली जो ऐसे प्रसन्न है जाए हैं कि हम कोई उपमा दे नहीं सकते, हम उसको प्रेम रस रीति में वर्णन नहीं कर सकते। जो हमारी प्यारी जो प्रसन्न हो जाती, उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, जो अनन्य जन है स्वामी जी महाराज के अनन्य उपासकों को देख करके हमारे नित्य किशोरी जो, नित्य श्यामा जो ऐसे प्रसन्न हो जाए हैं कि जिनके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे साधकों के ऊपर प्यारे जी को सहज ही हित है जाए, प्यारे जी उसको अपने तरफ खींच लेती है। पूर्ण प्रेम प्रकाशिनी, यानी कि पूर्ण प्रेम के प्रकाशिनी ही श्री स्वामिनी जो है, स्वामिनी जो उसके प्रति लालायित रहती है, नित्य किशोरी जो। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।